हेलो गाइस, आई एम लक्ष्य। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी। आज का इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है थर्ड, जिसमें हम इनिशिएटिव एंड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मुनिशंस। कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मुनिशन (PCM). लिथुनिया बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने विड्रॉ किया है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मुनिशन से ऑन 6 मार्च 2025 में। ये क्या है? अडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट में अडॉप्शन हुआ था इसका 2008 में। इन एंटर किया था, एंटर होते इन्फोर्स हुआ था इसका 2010 के अंदर। एम्स है टू प्रोहिबिट यूज, प्रोडक्शन, ट्रांसफर एंड स्टॉक फिल्स ऑफ क्लस्टर मुनिशंस का। मेंबरशिप स्टेटस क्या है इसका? 112 स्टेट पार्टीज है एंड 12 सिग्नेटरीज हैं इसकी। इंडिया इसकी सिग्नेटरी नहीं है सीसीएम की। मेजर नॉन सिग्नेटरी इंक्लूड है जिसमें रशिया एंड यूक्रेन, दोनों जो यूज करते हैं क्लस्टर म्यूनिशन ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में। की फोकस एरिया कौन से रहे इसके? प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन, किससे? इनडिस्क्रिमिनेट हार्म से, एंड जो कारण बनते हैं अनएक्सप्लोडेड क्लस्टर सबमिशन के, असिस्टेंट फॉर विक्टिम, क्लियरेंस ऑफ कंटेमिनेटेड लैंड एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सॉरी गाइस। अबाउट क्लस्टर बॉम्ब, दीज आर एक्सप्लोसिव वेपन्स हैं, डिजाइन किए गए हैं टू रिलीज मल्टीपल स्मॉलर बॉम्बलेट और सम म्यूनिशन ओवर अ वाइड एरिया पर। हाईली कंट्रोवर्शियल है एज मैनी बॉम्बलेट फेल टू डिटोनेट एंड रिमेन हजार्डस लाइक लैंड माइंस। डिलीवर बाय एयरक्राफ्ट हैं, आर्टिलरी एंड मिसाइल सिस्टम के। अब है इंडियाज मैरीटाइम पॉलिसी। इंडियाज मैरीटाइम पॉलिसी। India maritime strategy has evolved from Sagar 2015 to the more expensive Mahasagar 2025, reflecting a broader regional security and growth vision है। महासागर क्या है? पर्पस इसका रीअफर्म इंडिया लीडरशिप रोल इन द ग्लोबल साउथ में। स्ट्रेटेजिक फोकस किस पे करते हैं? प्रोवाइड एन एक्सपेंडेड फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन किस चीज को? सिक्योरिटी कोऑपरेशन को, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप को, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव को, डेवलपमेंट कोलैबोरेशन को। ज्योग्राफिकल रीच क्या है? अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड पैसिफिक इसलैंड नेशंस हैं। एवोल्यूशन फ्रॉम सागर टू महासागर कैसे हुआ? सागर 2015 फोकस किया गया था ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एंड रीजनल कोऑपरेशन विद इन द इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। महासागर 2025 ब्रॉडन एंड मोर आउटवर्ड लुकिंग प्रायोरिटाइजिंग है, जिसमें इन्हांस करता है ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, स्ट्रॉन्गर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डोमेन अवेयरनेस। ग्रेटर डिजास्टर रिजिलेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट करता है, डीपर इकोनॉमिक एंड कल्चरल पार्टनरशिप विद इसलैंड नेशन। ये इसके इनिशिएटिव हैं। सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इसकी फुल फॉर्म है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन 2015 में एज इंडिया स्ट्रेटेजिक विजन फॉर इंडियन ओशन रीजन पर। It is India's role as net security provider in the Indian Ocean region पर। एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सागर का क्या रहा? एक्सपेंडेड नेवल पार्टनरशिप विद म्यूरिशियस, सिसिलिस, मालदीव, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीका के साथ रही थी। प्रोवाइड किया था एड ड्यूरिंग ऑयल स्पिल्स मॉरिशस 2020 साइक्लोन एंड कोविड-19 में। स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज थ्रू मिलान एक्सरसाइज एंड कॉरपेट पेट्रोल्स के। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी क्या रही? पहली थी इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव आईपीओ 2019। दूसरी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन आईओआरए इंगेजमेंट।
तीसरी, क्वेड मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सिक्स, फोर रही इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीईएफ पार्टिसिपेशन 2022। फिफ्थ, नेवल एक्सरसाइज एज अ टूल ऑफ मैरीटाइम डिप्लोमेसी, एग्जाम्पल था इसका इन मिलान 2024। सिक्स, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन आईफीजी आईओआर। ठीक है, तो ये सिक्स इनिशिएटिव है इसके। नेक्स्ट है इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। रिसेंटली इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट सीटा को, किस लिए? टू डबल बायलेटरल ट्रेड दोनों कंट्रियों के बीच बाई 2030 तक। हाईलाइट ऑफ इंडिया यूके सीटा क्या रहा? ये इसने मार्क किया था इंडिया का 16 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव विद G7 नेशंस के साथ में, अलाइनिंग विद इंडियाज गोल टू बूस्ट एक्सपोर्ट टू यूएसडी 2 ट्रिलियन बाई 2030 फ्रॉम यूएसडी 736 बिलियन इन 2024-25 तक। टैरिफ एलिमिनेशन एंड मार्केट एक्सेस, 99% टैरिफ एलिमिनेट किया था, कवरिंग किया था 100% ट्रेड वैल्यू फॉर इंडियन एक्सपोर्ट के लिए। सेंसिटिव सेक्टर प्रोटेक्टेड कौन से हैं? डेयरी, एप्पल्स, ओट्स, एडिबल ऑयल, रिटेन टैरिफ। सीटा, इट इज अ टाइप ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट जो कवर करता है वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंक्लूडिंग है जिसमें गुड सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स भी। लंदन वीजा, लंदन ब्रिज वीजा रिजीम गेट्स इजियर, कैसे? गुड्स में इंडिया का एवरेज टैरिफ ऑन यूके प्रोडक्शन टू ड्रॉप फ्रॉम 15 से 3%। विस्की एंड गिन में ड्यूटीज टू बी लोअर फ्रॉम 150% से 75% ओवर 10 ईयर्स में। सिल्वर टू जीरो इन 10 ईयर्स में। कार्स फ्रॉम अप टू 10% टू 10% ओवर 15 ईयर्स में, डिपेंडिंग ऑन द इंजन कैपेसिटी विद एनुअल कोटास के साथ। लेंसेज एंड माइक्रोस्कोप फ्रॉम 11% टू जीरो। मेडिकल एंड मेडिकेटेड डिवाइसेस में 13.75% टू जीरो। सोप, परफ्यूम्स, नेल्स पॉलिश में 10% टू जीरो। एयरक्राफ्ट इंजन एंड पार्ट्स में स्टेज कस्ट फ्रॉम 7.5%। ठीक है, लैम्ब सैलमन चॉकलेट एंड बिस्किट टू गेट लोअर ड्यूटी एक्सेस इन इंडिया के अंदर। यूके टू अलाउ 100% इंडियन एक्सपोर्ट बाय वैल्यू एट जीरो ड्यूटी। मैन गेन्स इंक्लूड है जिसमें टेक्सटाइल एंड फुटवेयर, 95% ऑफ इंडियन फूड एंड एग्री प्रोडक्ट, फार्मा, केमिकल, एग प्रोडक्ट। ठीक है, सर्विस क्या है इसकी? न्यू वीजा रूट परमिट करते हैं अप टू 1800 इंडियन प्रोफेशनल पर ईयर टू वर्क इन यूके कल्चर एंड वेलनेस सेक्टर, इंक्लूडिंग है जिसमें सेफ्स एंड योगा इंस्ट्रक्टर। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ नर्सेज, आर्किटेक्ट, अदर प्रोफेशनल्स। इंडिया मेंटेन करेगा चेक ऑन लीगल सर्विस को, बट ओपन अप अकाउंटिंग ऑडिट टू ब्रिटिश फर्म्स के लिए होगी। तो डेटा पॉइंट क्या रहे इसका? इंडिया यूके बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट 2024 का ट्रेड, इंडिया यूके बायलेटरल ट्रेड स्टूड एट 43 बिलियन पाउंड इन 2024 में, कंप्राइजिंग 26 बिलियन पाउंड इन एक्सपोर्ट एंड 17 बिलियन पाउंड इन इंपोर्ट में रहेगा। सेक्टर वाइज ट्रेड, ट्रेड इन गुड्स अमाउंट टू 18 बिलियन पाउंड, वाइल ट्रेड इन सर्विस रीचेस 25 बिलियन पाउंड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिलेशन, यूके इज द सिक्स लार्जेस्ट इनवर्ड इन्वेस्टर है इंडिया का, विथ cumulative equity investment of 35 billion pound as of September 2024. India's outward investment to the UK stood at 19 billion pound by March 2024 तक। नेक्स्ट है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म।
ब्रिक्स कंट्रीज have condemned the European Union's carbon border adjustment mechanism. About CBAM क्या है? It is an important duty that it is imposed करती है by Europe on goods product in other countries by process that lead to greater carbon emission than domestic European manufacturer are allow करते हैं emit के लिए. It is a climate policy tool जो इंट्रोड्यूस किया गया है by European Union द्वारा in 2023 में. It is its full implementation will begin within 2026 में with a transition phase from 2023 to 25 तक. पर्पस क्या था? To prevent carbon leakage, that is the shifting of production from countries with strict climate rules like the EU, sorry, to those with laxer environmental regulation to level the playing field by taxing imports that have a higher carbon footprint that EU standard permit. Next है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. टीपा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने ऑफिशियली रेटिफाई किया है लैंडमार्क टीपा ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया के साथ एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन को. अब टीपा क्या है? की फीचर्स में ट्रेड बैरियर रिडक्शन एम करेंगे एट रिड्यूसिंग घटाएंगे ट्रेड बैरियर्स को एंड स्ट्रीमलाइन करेंगे कस्टम प्रोसीजर को. मार्केट एक्सेस में बढ़ाएंगे एक्सेस फॉर स्विस एक्सपोर्ट इन द इंडियन मार्केट में. इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट EFTA स्टेट आइसलैंड है, लाइस्टेंसियन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड कमिट टू USD 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स में. स्ट्रेटेजिक डोमेन ऑफ कोऑपरेशन में इनोवेशन एंड रिसर्च. द स्विस इंडियन इनोवेशन प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च हुआ था इन बेंगलुरु इन अक्टूबर 2023 के अंदर. ये कनेक्ट करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs को विद स्विस टेक्निकल यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट सेक्टर टू ड्राइव जॉइंट रिसर्च करते हैं इनोवेशन एंड कमर्शियल पार्टनरशिप वाले. ग्लोबल चैलेंज में बोथ कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग ऑन ग्लोबल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट डिजास्टर रिडक्शन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर. इम्पैक्ट क्या रहा? जॉब क्रिएशन. द एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 10 लाख जॉब अक्रॉस इंडिया में. इकोनॉमिक ग्रोथ अब विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल पार्टिसिपेशन कंट्रीज के लिए. क्योंकि इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन होगा जब. स्विस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. स्विट्जरलैंड इज करेंटली द 12th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया का. ग्रोथ इन स्विस इन्वेस्टमेंट. स्विस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है बढ़ा है फ्रॉम 5,935 करोड़ से इन 2000 टू 1,07,736 करोड़ इन 2024 तक. स्विस कंपनीज इन इंडिया में ओवर 330 स्विस कंपनीज ऑपरेट करती हैं इंडिया में. ओपनिंग सेक्टर स्पेनिंग सेक्टर जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रिसीजन इन इंस्ट्रूमेंट, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट है ओटावा कन्वेंशन. ओटावा कन्वेंशन. रिसेंटली यूक्रेन ने विड्रॉ किया है ओटावा कन्वेंशन से जिसे एंटी पर्सनल लैंडमाइंस कन्वेंशन 1997 ओटावा कन्वेंशन कहते हैं इसको. ओवरव्यू क्या है? इसका फुल नेम है कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज, स्टॉक पिलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल माइंस एंड देयर डिस्ट्रक्शन. ये सब पर रोकथाम लगाती है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एलिमिनेट एंटी पर्सनल लैंड माइंस वर्ल्ड वाइड ड्यू टू देयर इनडिस्क्रिमिनेट ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट की वजह से जो होता है. ओपन फॉर सिग्नेचर 3 दिसंबर 1997, एंटर इनटू फोर्स 1 मार्च 1999 में हुआ था. ह्यूमैनिटेरियन फोकस इंक्लूड है प्रोविजन फॉर विक्टिम असिस्टेंस, रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ सर्वाइवर्स के लिए. डिस्ट्रक्शन एंड क्लियरेंस ऑब्लिगेशन में स्टॉक पिल डिस्ट्रक्शन है विद इन 4 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग एक्सेप्ट लिमिटेड माइंस फॉर ट्रेनिंग के लिए. माइंड क्लियरेंस ऑल प्लान माइंस टू बी क्लियर होने चाहिए 10 दिनों के अंदर. एक्सटेंसिव अलाउड है. नोट बैंड कौन सी है? एंटी व्हीकल माइंस, रिमोटली डिनोटेड माइंस एग्जांपल है जिसमें क्लाइमोर. रिसेंट डेवलपमेंट 2025 का
पोलैंड, लिथुनिया, लतविया, इस्टोनिया, फिनलैंड एंड यूक्रेन ने अनाउंस किया है विड्रॉल फ्रॉम ओटावा कन्वेंशन से कर लिया है इन्होंने। नॉन पार्टीज इंडिया, जो नॉन पार्टीज है वो कौन सी हैं? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, चाइना एंड पाकिस्तान। इन्होंने साइन नहीं किया है, ना ही रेटिफाई किया है इसके ट्रीटी को। अमेंडमेंट एंड विड्रॉल में अमेंडमेंट रिक्वायर करता है अप्रूवल बाय 2/3 ऑफ स्टेट पर प्रेजेंट पर। विड्रॉल पॉसिबल होता है आफ्टर 6 मंथ के बाद नोटिस, बट नॉट ड्यूरिंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट। अगर आर्म कॉन्फ्लिक्ट होगा तब नहीं हो सकता है। हांगकांग कन्वेंशन नेक्स्ट हमारा। हांगकांग कन्वेंशन on 26th June 2025, Hong Kong International Convention for the Safe and Environmental Sound Recycling of Ship कम इनटू फोर्स आया है फोर्स में। अबाउट द हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन में क्या है, अडॉप्टेड हुआ था ये 2009 में एट अ डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस इन हांगकांग अंडर द एजिस ऑफ आईएमओ के। एंटर इनटू फोर्स 26 जून 2025 में हुआ है। डेवलप विद आईएमओ मेंबर स्टेट, एनजीओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसल कन्वेंशन पार्टीज के हैं। ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर शिप रिसाइकलिंग डज नॉट एंडेंजर ह्यूमन हेल्थ, सेफ्टी और द एनवायरमेंट के लिए ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। की फीचर्स क्या रहे? एड्रेस करता है हैजार्ड लाइक एस्बेस्टोर, हैवी मेटल्स, हाइड्रोकार्बन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इन एंड ऑफ लाइफ शिप। ठीक है। कवर्स डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड पॉपुलरेशन ऑफ शिप फॉर सेफ रिसाइकलिंग के लिए। regulate safe and environmentally sound operation of ship recycling facilities, mandate enforcement mechanism including a certification and reporting। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में शिप मस्ट कैरी करे उठाएंगे इन्वेंट्री ऑफ हजार्डस मटेरियल्स को। सर्वे रिक्वायरमेंट में इनिशियल रिमूवल ड्यूरिंग शिप लाइफ में एंड फाइनल बिफोर रिसाइकलिंग में। रिसाइकलिंग यार्ड मस्ट प्रिपेयर करेंगे एक शिप रिसाइकलिंग प्लान फॉर ईच वेसल्स के लिए। Parties must ensure compliance of recycling facilities under their jurisdiction. India access to it in 2019 क्या था? नेक्स्ट है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन। यूएस हेल्थ सेक्रेटरी ने अनाउंस किया है कि वो विड्रॉल कर रहे हैं ऑफ सपोर्ट ऑफ गैवी सिटिंग डिसरिगार्ड फॉर साइंटिफिक एविडेंस एंड इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। गैवी क्या है? व्हाट इज इट? इट इज अ ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए फॉर्म करी है थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पीपीपी पैटर्न के। फाउंडेड हुई है 2000 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ऑब्जेक्टिव एक्सपेंड इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एक्सेस टू वैक्सीन इन लो इनकम कंट्रीज के अंदर। कवरेज सपोर्ट वैक्सीनेशन ऑफ ओवर हाफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन। की पार्टनर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, गैट्स फाउंडेशन एंड द वर्ल्ड बैंक है। मॉडल बल्क प्रोक्योरमेंट है, कॉस्ट शेयरिंग है एंड मार्केट शेपिंग टू लोअर वैक्सीन प्राइसेस है। इंडिया एंड गैवी इंडिया प्लेस करता है $10 million ड्यूरिंग द प्रीवियस फंडिंग साइकिल एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू ग्लोबल इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स के लिए। नेक्स्ट है इंडिया यूएन ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट फेज ऑफ फॉर एसडीजी फोकस प्रोजेक्ट इन 9 पार्टनर कंट्रीज पर अंडर द इंडिया यूएन ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है। जो इनिशिएटिव अनाउंस हुआ था इन सितंबर 2023 में ऑन द मार्जिन ऑफ सॉरी ऑन द मार्जिन ऑफ 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली।
Key focus area: the project will focus on food security, health, vocational training, census preparedness. इस पर फोकस करेगा. Implementation plan for these project: Indian Technical and Economic Cooperation Program Training Institute has have been identify करेंगे and course करेंगे expected to be implemented from September 2025 तक. About India and India UN Global Building Initiative, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? बिल्ड कैपेसिटी ऑफ ग्लोबल साउथ कंट्रीज बाय शेयरिंग इंडिया डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, बेस्ट प्रैक्टिस एंड एक्सपर्टाइज. Framework operates through India's existing bilateral development and training cooperation mechanism. Focus areas: support SDG implementation in line with the G20 action plan with जोर डालेंगे on digital and technological capacity पर. Partnership supported by UN India and the Bill and Melinda Gates Foundation है, इम्प्लीमेंटेड किए गए हैं थ्रू ITEC प्लेटफॉर्म के. प्रोग्राम के नेचर क्या है? डिमांड ड्राइवन है एंड ह्यूमन रिसोर्स सेंट्रिक है. यूएन एजेंसीज आइडेंटिफाई करेंगी प्रोजेक्ट इंडिया डिलीवर ट्रेनिंग थ्रू ITEC इंस्टीट्यूशन. G20 legacy reflect India's G20 presidency emphasize on amplifying global south priorities. प्रोजेक्ट इन फर्स्ट फेज में देख लेते हैं. पार्टनर कंट्रीज, फोकस एरिया और कोलैबोरेटिंग यूएन एजेंसी कौन सी है? नेपाल. नेपाल ने फोकस क्या है? नेपाल फोकस करेगा राइस फोर्टिफिकेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर. कोलैबोरेट यूएन एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. जाम्बिया एंड लाओ पीडीआर डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म पर फोकस करेंगे, यूएनडीपी का है. Belize, Barbados, St. Kitts and Nevis, Reline, Trinidad and Tobago सेंसस प्रिपेयर्डनेस एरिया है. यूएन पॉपुलेशन फंड है. साउथ सुडान वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एरिया है, यूनेस्को का है. ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक. नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी 5th से लेकर 12th तक. अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है. हम SSC, CGL, UPSC, UPSC वगैरह की तैयारी भी कराते हैं. उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं. अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, आप एनी टाइम में कॉल कर सकते हैं. नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है. जल्द जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. थैंक यू सो मच.